हिंडाल्को को लेकर क्या व्यू होगा आपका? क्या करना चाहिए इसमें? तो अभिषेक जी, अगर इसके शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक अभी भी एक कंसोलिडेशन रेंज में ही देखने को मिला है। मंथली चार्ट पे देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ पे अभी भी सप्लाई जोन की तरह काम करते हुए देखने को मिला है। हालांकि अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 650 645 तो एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस बाय करने की स्टॉक में। ऑन द हायर साइड 705 रुपये इसके लिए मेजर हर्डल है। अगर वो क्रॉस होता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड प्ले आउट होते हुए दिखेगा एंड देन स्टॉक में फिर हमें लगता है 750 तक के अपसाइड पे आते हुए दिखेगी। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे हम। यहाँ पे 645 के आसपास के स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे के साथ 469 के लेवल्स पर। राजेश जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। मिंडा कॉर्प नतीजों का रिजल्ट बैक्ड एक्शन क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है। टेक्निकली चार्ट्स क्या यहाँ से दुरुस्त नजर आते हैं आपको? नहीं, देखिए मानसी जी, स्टॉक में वीकनेस तो यहाँ पे है और स्टॉक अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन होते हुए दिख रहा है पिछले 7-8 दिनों से। तो यहाँ पे जिस तरीके की वीकनेस यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे बनी है, अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरिया 460 के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर ये 460 का ब्रेकडाउन यहाँ पे होता है तो फिर ये गिरावट और भी बढ़ सकती है एंड देन 440 430 की तरफ भी स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। बट जब तक टिल द टाइम 460 लेवल इंटेक्ट है, छोटा मोटा पुलबैक यहाँ पे बन सकता है। एंड इन पुलबैक में हमें लगता है कि 478 485 के आसपास इसको वापस हर्डल है। तो सेल ऑन राइज की रणनीति रहेगी जब तक ये स्टॉक 500 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं होता है वीक ऑन वीक क्लोजिंग बेसिस पे। राइज की रणनीति बिकॉज चार्ट स्ट्रक्चर जो है वीक नजर आ रहे हैं। दोपहर 3 बजे कैपिटल इंडस्ट्रीज का चार्ट देखिए, बताएं और भी सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकती है क्या? वैल्यू जोन में आ गया स्टॉक? तो देखिए काफ़ी ओवरसोल्ड हो चला है स्टॉक। और अगर हम स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो ऑल द वे ये स्टॉक में हमने देखा है करीब 800 850 के लेवल से ये अब ऑलमोस्ट 400 के लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट स्टॉक में ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखी है और स्टॉक एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में है। आज का डेटा भी देखें तो काफ़ी वॉल्यूम एक्शन के साथ स्टॉक में आज एक्टिविटी देखने को मिल रही है। हमें लगता है अभी थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि स्टॉक के स्ट्रक्चर तो वीक ही है। जब तक ये स्टॉक किसी एक लेवल पे जाके होल्ड आउट नहीं करता है, थोड़ा सप्लाई प्रेशर रहेगा ऑन द हायर साइड। अगर हम देखें 433 इसके लिए, 433 35 इसके लिए मेजर हर्डल है नियर टर्म चार्ट के हिसाब से। अगर इसके नीचे रहा तो हो सकता है ये गिरावट 390 380 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकती है। तो अभी थोड़ा वेट करने की सलाह रहेगी क्योंकि स्ट्रक्चर काफी वीक हो चुका है। हालांकि ओवरसोल्ड है तो एक पुलबैक जरूर बन सकता है बट अभी भी हमें लगता है कि कहीं भी कोई रिकवरी के चांस अभी यहाँ पे बने नहीं है। तो हो सकता है 380 390 की तरफ ये स्टॉक फिसलता हुआ दिखे। संकेत आ नहीं रहे हैं, फर्दर डाउनटिक भी आ सकता है स्टॉक्स पे। 380 390 लेवल्स पे भी आप जो है नज़र ज़रूर रखिए स्टॉक पे। लेकिन चलिए हमारे राजेश जी, एक राय रिलायंस पर आपसे जानना चाहूँगी। इसी मंथ के एंड में रिलायंस की एजीएम होने वाली है एंड कंसिडर्ड होता है कि एजीएम में कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स डेवलपमेंट्स की बात हो। और रिलायंस के नतीजों के बाद हमने देखा था एक फ्रिक्शन स्टॉक प्राइस में देखने को मिला और जैसे ही एजीएम की डेट सामने आई उसके बाद मूवमेंट भी पॉजिटिव नजर आई थी। आज के सत्र में 1378 के लेवल्स हैं। एक इवेंट अवेटेड है रिलायंस के लिए, क्या करना चाहिए? तो आई थिंक मानसी जी, यहाँ पे देखें तो 1400 रिलायंस के लिए एक मेजर हर्डल जैसा काम करते हुए देखने को मिला है। स्टॉक ने जरूर अटेम्प्ट किया था एक पुलबैक का लेकिन 1400 के आसपास वापस सप्लाई बनते हुए दिखा है। स्टॉक का नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन होते हुए दिख रहा है पिछले 10 से 15 सेशन से। तो जो कि साइन है एक वीकनेस का। तो हमें लगता है कि इसमें मेजर अपमूव जो अनफोल्ड होंगे वो तो 1400 1420 के लेवल को क्रॉस करने के बाद ही होंगे। टिल द टाइम स्टॉक उसके ऊपर नहीं क्रॉस होता है तो एक थोड़ा सा बायस यहाँ पे बियरिश साइड पे ही रहेगा। ऑन द डाउन साइड 1360 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो लेवल टूटते हैं तो फिर यहाँ पे गिरावट बढ़ सकती है एंड देन फिर स्टॉक में हमें लगता है लोअर साइड पे करीब 1340 1320 की तरफ भी फिसलते हुए दिख सकता है। बट 1360 के स्टॉप लॉस को फॉलो करना होगा जिनके पास भी अभी भी पोजीशन है लॉन्ग साइड का ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो 1360 के स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें। लॉस को मेंटेन करते से जानना चाहेंगे नतीजे खराब, ब्रोकरेजेस की कमेंट्री,
सारे वीकर पॉइंट्स हैं जो कि एस्ट्रल के स्टॉक को नीचे खींच लाए हैं 1269 के लेवल्स पर। क्या यहाँ से फर्दर डाउनसाइड विजिबल है? तो मानसी जी बिल्कुल आज एक सीरियस अनवाइंडिंग यहाँ पे होते हुए दिखी है, और जिस तरीके का ब्रेकडाउन आज स्टॉक ने किया है नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे, हमें लगता है कि यस फर्दर और भी गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी। डिस्पाइट ऑफ दिस मच ऑफ सेलिंग, यहाँ पे कोई भी अभी भी रिकवरी के कोई साइन बनते हुए नहीं दिखे। जिस तरीके से स्टॉक ने 1280 1270 के सपोर्ट एरिया को भी अब यहाँ पे तोड़ा हुआ है, हमें लगता है अगर ये 1280 के नीचे ही मेंटेन रहता है तो फिर फर्दर गिरावट टुवर्ड्स 1240 1220 की तरफ भी आते हुए दिख सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अब यहाँ पे वीक हो चला है, अभी अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को, थोड़ा और गिरावट यहाँ पे नियर टर्म में देखने को मिल सकती है। आईटी में कोई शॉर्ट की कॉल आपकी तरफ से है इन्फोसिस टीसीएस या किसी और शेयर में? तो देखिए सेक्टर का स्ट्रक्चर तो वीक ही है, और देखें तो एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। कहीं भी कोई रिकवरी के सब्सटेंशियल साइन अभी भी यहाँ पे नहीं बने। जरूर हमें लगता है कि अगर यहाँ पे टीसीएस 3010 के लेवल को तोड़ता है तो गिरावट और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अपने क्रूशियल सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो 3010 का लेवल अगर टूटता है टीसीएस में तो शॉर्ट करें, डाउन साइड में 2960 की तरफ स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। वहीं हम देखें मिड कैप आईटी में, तो मिड कैप आईटी में भी एक वीकनेस यहाँ पे बनते हुए दिखी है, और जिस तरीके के स्ट्रक्चर अब यहाँ पे वीक हो चले हैं, तो हमें लगता है बिरला सॉफ्ट को यहाँ पे देखा जा सकता है शॉर्ट साइड में। ये स्टॉक में भी अब अपने क्रूशल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि है करीब 365 का। तो 365 का लेवल अगर बिरला सॉफ्ट में टूटता है तो ये स्टॉक में भी गिरावट फिर 350 340 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है। तो दोनों कंडीशनल सेल है, थोड़ा सा वेट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लेवल जो है 365 बिरला सॉफ्ट में, और 3010 अगर टीसीएस में टूटता है तो शॉर्ट किया जा सकता है। STBT trades at this point? तो देखिए बीटीएसटी में एक स्टॉक पसंद आ रहा है, वो है जिंदल स्टेनलेस जेएसएल, जिसका एनएससी टिकर है। ये स्टॉक में हमें लगता है कि एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, और आज के सेशन में भी देखें तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूव बनते हुए दिखाएगा। करीब 5% के आसपास स्टॉक आज भी अप साइड पे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है जेएसएल को यहाँ पे बाय किया जा सकता है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 725 730। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 702 रुपये के आसपास। तो ये स्टॉक हमें पसंद है। और दूसरा स्टॉक हमें जो पसंद आ रहा है वो है फोर्टिस हेल्थ केयर का। एक सस्टेन अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला, और जिस तरीके से स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है इस वॉलेटाइल मार्केट में भी, हमें लगता है ये एक स्ट्रेंथ का साइन है, और हमें लग रहा है कि फर्दर और भी मूव हायर साइड पे गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिख सकता है। 945 950 के टारगेट के लिए फोर्टिस हेल्थ केयर भी बाई किया जा सकता है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 915। Okay, तो चलिए एसटीबीटी ट्रेड्स रहेंगे। तो शरद जी ऑलरेडी शेयर किए, जेएसएल यहाँ पे जिंदल स्टेनले पसंद आ रहा है बीटीएसटी के लिए, और फोर्टिस हेल्थ केयर, ये दोनों स्टॉक हमें लगता है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहे हैं, और दोनों स्टॉक्स में एक आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। तो ये दोनों स्टॉक बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किए जा सकते हैं। कोई शेयर बीटीएसटी कर सकते हैं? कहां पर कंफर्ट ज्यादा है आपको इनमें? तो आई थिंक अगर फर्टिलाइजर स्पेस में देखना है तो हमें लगता है चंबल एक अच्छे सपोर्ट के आसपास से पुल बैक तो दिखा रहा है, और जिस तरीके से आज वॉल्यूम एक्शन भी आया है, यहाँ पे हमें लगता है एक छोटा स्टॉप लॉस 530 का यहाँ पे लेके स्टॉक में एक बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड बनाया जा सकता है। अगर यहाँ पे ये स्टॉक 545 550 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर इसके नेक्स्ट टारगेट 560 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो चंबल हमें लगता है बाय किया जा सकता है। रेलिस का स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग है, और रेलिस में अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखी है, और स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि अक्टूबर 2024 में थे उसको अब ये निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो रेलिस का मूव भी काफी इंकरेजिंग है, और हमें लगता है ये स्टॉक जब तक अब 364 365 के ऊपर बना हुआ है, ये मूव यहाँ पे फर्दर टुवर्ड्स 385 390 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है।